नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी से लेकर के एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, सारे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। और थोड़े से मुश्किल सवाल भी होते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर से। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में टाइम एंड वर्क को सबसे पहले उसका बेसिक समझना पड़ता है। बेसिक को अच्छे से समझिए और उसके बाद मैं ट्रिक की बात करूंगा इस वीडियो में, और आपको ट्रिक भी बना के बताऊंगा, बना के दिखलाऊंगा कि ट्रिक कैसे बनता है और आपको उसको कैसे अप्लाई करना है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और सीखते हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर। तो टाइम एंड वर्क का एक सवाल मेरे बोर्ड पर है कि A can do a piece of work in 12 days, B can do the same piece of work in 15 days. In how many days both of them can finish the work working together? तो भाई ये जो सवाल है ये बेहद बेसिक सा सवाल है और लगभग ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक सवाल है, इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। तो भैया ये कहना है कि ए जो है वह एक काम को 12 दिन में करता है। एक कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ठीक है, 12 दिन में करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से बनाने के लिए इसको फंडामेंटल जो हम लोग इसका जो है बनाने का तरीका जो है वो ये है कि हम लोग इस काम को 12 भाग में बांट देते हैं। यानी 1/12, एक काम को 12 से भाग देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा ये एक दिन का काम निकल जाता है। एक दिन का काम निकल जाता है। ठीक है, और उसी तरह से बी का भी एक दिन का काम हम लोग निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1/15। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों के एक एक दिन के काम को हम लोग प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ए और बी दोनों के एक दिन का काम मिल जाता है। यानी कि ए प्लस बी का तो ए प्लस बी के एक दिन का काम हो जाता है 1/12 और उसमें जोड़ देते हैं 1/15 को। तो ये हो जाता है आपका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमको मिल जाता है 60, 12 पंचे और 15 छक्के। क्या करते हैं हम लोग, भिन्न का ये जो एडिशन है वो 12 से पहले नीचे वाले से इसमें भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो क्वोशेंट यानी भागफल जो आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 5 हो गया और 15 चौके यानी 60 हो गया। 15 चौके 9 यानी कि 9/60। अब 9/60 को हम लोग कटा दें तो 3/20 हो गया। अब एक बात और समझने वाली है कि जब ए का एक दिन का काम 1/12 होता है तो उस काम को पूरा करने में जो ए समय लेता है वह 12 दिन है। उसी तरह से ए और बी का एक दिन का काम जब 3/20 है तो उस काम को पूरा करने में ए और बी के द्वारा जो लिया गया समय होगा वह कितना हो जाएगा? उल्टा इसका, यानी 20/3 हो जाएगा। कटा दें
तो 6.2/3 दिन हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ऐसे इसको बनाया जाता है। समय काम के प्रश्नों को इसी तरह से बनाया जाता है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि एक दिन का काम हम लोग निकाल लेते हैं, यानी एक काम को 12 दिन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक दिन का काम हमारा निकल जाता है। उसी तरह से बी का एक दिन का काम हम लोग निकाल लेते हैं, तो वह 1/15 यानी 15 से डिवाइड कर देते हैं एक काम को, तो एक दिन का काम 1/15 निकल जाता है। अब दोनों के एक एक दिन के काम को हम लोग जोड़ देते हैं, तो दोनों के द्वारा मिलकर के किया हुआ एक दिन का काम हमारा निकल जाता है। ये निकलने के बाद जब ये निकल जाता है, तो शुरू में जब हमने एक दिन का काम निकाला था तो 1/12 किया था, तो और उस काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लगा था। तो उसी तरह से एक दिन का काम जब 3/20 है और हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, तो हमारा उस काम को पूरा करने में ए और बी के द्वारा लिया गया जो समय है वह निकल जाएगा। तो ये निकल गया भैया। अब देखिए कि हम लोग अब क्या करेंगे, अब इसका ट्रिक निकालेंगे कि कैसे इसको जल्दी से बनाया जा सकता है, जल्दी से बनाया जा सकता है। तो इसको ट्रिक निकालने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समझिए इस बात। अब हम लोग ट्रिक निकालते हैं। तो ट्रिक कैसे निकालेंगे, देखते हैं। मान लेते हैं कि ए किसी काम को ए दिन में कर सकता है और बी उसी काम को बी दिन में कर सकता है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/a, और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/b। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने इसको प्लस किया वैसे ही इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो प्लस कैसे करेंगे, ए बी हो जाएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा ए। और ये जब हमारा निकल गया, ए और बी का जब एडिशन हमारा निकल गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं। यानी इसको क्या करते हैं, ए बी बाय बी प्लस ए या ए प्लस बी, बात एक ही है। ठीक है, ए बी बाय ए प्लस बी। अब ये हमारा हो गया ट्रिक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हम इस तरह के प्रश्नों को यदि हम इस फॉर्मूले पर बिठा देते हैं तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये तो हुई फॉर्मूला, ये हमारा ट्रिक निकला। अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये जो ट्रिक हमने निकाला है ये सही है या गलत है। तो इस पर अपना इसका वैल्यू बिठा के देख लेते हैं। वैल्यू बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 15 और बटे क्या हो जाएगा, 12 और प्लस 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 180 और बटे 27। ठीक है, अब हम लोग इसको कटाते हैं। 9 से कटाएंगे तो 9 दूने 18 यानी 20 हो जाएगा, और नीचे कटाएंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर सेम आ जाता है 20/3, यानी कि 6.2/3। तो देख लिया आपने, ये ट्रिक हमारा कारगर है। इस ट्रिक से अगर हम बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को तो हम लोग तुरंत आंसर पर पहुंच सकते हैं, इतना कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग याद रख लीजिए। ये तो हो गई एक तरह के प्रश्न की बात। अब दूसरे तरह का सवाल जो आता है हम उसको कैसे बना सकते हैं, ये देख लेते हैं। हम लोग दूसरे तरह का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि x और y किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं मिलकर के। अगर x उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो y उस काम को समाप्त करने में क्या समय। ठीक है,
इस प्रश्न को बेसिक से कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएं? हमारा x प्लस वाई का एक दिन का काम हम लोग निकाल लेंगे, जैसे वैसे उसमें निकाला था हम लोगों ने, वैसे ही इसमें हम लोग निकाल लेंगे। तो एक दिन का काम कितना निकल जाएगा? 1/12 निकल जाएगा। और x का भी एक दिन का काम हम लोग निकाल लेंगे, जो कि 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x प्लस वाई में x के एक दिन के काम को, x प्लस वाई के एक दिन के काम में x के एक दिन के काम को घटा देंगे, तो y का एक दिन का काम हमारा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, घटा देते हैं 1/12 और घटाव कर देते हैं 1/20। तो कितना हो जाता है? एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। 12 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और 20 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2/60। कटा दें तो 1/30, यानी कि y के एक दिन का काम हमारा निकल गया 1/30। स्पष्ट रूप से क्लियरली y जो है उस काम को 30 दिन में समाप्त करेगा। ये हो गया, ये बेसिक हो गया, बेसिक फंडामेंटल सीख हो गया। अब हम लोग इसको ट्रिक से समझते हैं, इसका ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रिक हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि x प्लस वाई का, x प्लस वाई दोनों मिल करके किसी काम को मान लेते हैं कि a दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और x अकेले उस काम को मान लेते हैं कि x अकेले उस काम को b दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने इसमें माइनस किया था वैसे ही हम लोग इसमें माइनस कर देते थे। एक दिन का काम a1/a हो जाएगा, और इसमें x के एक दिन का काम हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 1/b को माइनस कर देंगे, तो हमारा y का एक दिन का काम निकल जाएगा। माइनस करने से क्या हो जाएगा? एलसीएम ab b माइनस a, और इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो y का काम y कितने दिन में कर पाएगा? वो निकल जाएगा b माइनस a। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया इस तरह के प्रश्नों को हल करने का। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले को चेक करते हैं कि भैया ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने बनाया, जो ट्रिक निकाला, वो सही भी है या नहीं। तो ए बी का वैल्यू हम लोग जो पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रखा है उसको इसमें रख के देख लेते हैं। ए हमारा कितना है? 12 है। और बी कितना है? 20 है, और 20 हो जाएगा, और नीचे 20 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो ऊपर में कितना हो गया? 240 हो गया, और नीचे कितना हो गया? 8 हो गया। कटा देंगे तो 30 निकल जाएगा, यानी y उस काम को 30 दिन में कर पाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा हो गया इस तरह के प्रश्नों को हल करने के। ठीक है, तो आपने बेसिक भी समझ लिया और ट्रिक भी समझ लिया। ठीक है, इसके बाद कई और प्रश्न हैं, दूसरे तीसरे तरह के भी प्रश्न हैं, जिसको मैं अगले सेशन में बताऊंगा, और आपको बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक से दोनों तरह से समझाऊंगा, ताकि आपका टाइम एंड वर्क का पूरा फंडामेंटल, पूरा बेसिक जो है नॉलेज हो जाए, और टाइम एंड वर्क का एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ आप बिना बनाए न छोड़ें, स्किप न करें, और उसको आराम से और जल्दी से बिना टाइम लिए बना पाए।
अगर मेरा ट्रिक, मेरा बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अगले वीडियो को जल्दी से जल्दी बना पाऊंगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं चूंकि वीडियो थोड़ा लेट से बना पाता हूँ, इसलिए बेल आइकन को दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो आप लोग तक सूचना पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए एनटीपीसी की तैयारी में आप लोग बिल्कुल जी जान से जुटे रहिए। कम से कम 2 मॉक टेस्ट पर डे जरूर बनाइए। बाजार में ढेर सारी किताबें उपलब्ध हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, लेकिन 2 मॉक टेस्ट पर डे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 जून से 23 जून तक एग्ज़ाम का डेट आ गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो।